स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल straight rods of metal are welded end to end as shown in figure 1. 20 calorie of heat flows through it in 4 minutes. If the rods are welded as shown in figure 2, the same amount of heat will flow through the rods in. देखो, जब तुम एक रॉड लेते हो और एक एंड का टेम्परेचर है T1 और दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है और T1 ग्रेटर देन T2 है, तो इस समय हीट इधर से इधर फ्लो होता है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन लेंथ। ये थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और डेल्टा टी दोनों एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, एल यहाँ पे लेंथ है, क्यू एनर्जी है और टी यहाँ पे टाइम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू एल इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी इंटू टाइम। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा क्यू एल बाई के ए इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू टाइम, और इस एल बाई के ए को हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो क्यू इंटू आर इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू टी। अब ये फॉर्मूला मेरे काम का है, ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, एल बाई के ए इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों केस में से जो हीट का फ्लो होगा वो 20 कैलोरी ही है, एक एंड से दूसरे एंड हमको 20 कैलोरी का ही हीट फ्लो कराना है। तो Q यहाँ पे दोनों डायग्राम में कांस्टेंट है, साथ में दोनों एंड्स का टेम्परेचर वन डायग्राम में और सेकेंड डायग्राम में वो भी 100 है, वो भी फिक्स है। तो इसलिए थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो पहला वाला जो डायग्राम है ये एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड है और सेकेंड डायग्राम जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में हम जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R1 प्लस R2 करते हैं। तो R इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे सीरीज में तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, L बाई के ए, चूँकि आइडेंटिकल रॉड है तो L बाई के ए प्लस L बाई के ए, तो ये हो जाएगा 2L बाई के ए। वही अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे सेकेंड वाले डायग्राम में जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये L बाई के ए इंटू एल बाई के ए डिवाइडेड बाई एल बाई के ए प्लस एल बाई के ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल बाई के ए इंटू एल बाई के ए डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एल बाई के ए। तो एक एल बाई के ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा एल बाई 2 के ए। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में आ चुका है और हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिराइव किया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू टाइम इन पैरेलल डिवाइडेड बाय टाइम इन सीरीज। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना है, एल बाई 2 के ए, और सीरीज का रेजिस्टेंस कितना है, 2L बाई के ए, इक्वल टू टाइम जो सीरीज वाले में था वो दिया हुआ था 4 मिनट का और पैरेलल वाला टाइम मेरे को सेकेंड वाले में निकालना था। तो यहाँ से L बाई के कट जाएगा और ये 1/2 और नीचे का रेसिप्रोकल होकर के 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टी पी बाई 4। तो यहाँ से 1/4 इज इक्वल टू टी पी बाई 4, 4 से 4 कट गया तो टी पी इक्वल टू 1 मिनट यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब सेकंड वाला जो केस है, उसमें जो टाइम लगेगा 20 कैलोरी ऑफ हीट को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में, वो हमारा यहाँ लगने वाला है 1 मिनट का समय। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।